उत्तरकाशी में युद्ध स्तर पर जारी है रेस्क्यू अभियान। मातली हेलीपैड से आईटीबीपी के जवान मिशन जिंदगी में जुटे। कुल 6 हेलीकॉप्टर भर रहे उड़ान। उत्तरकाशी के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। आसमान में छाए रहेंगे बादल। हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। अब तक 190 लोगों की बचाई गई जान। धराली और हर्षिल में मंगलवार को फटा था बादल। मोर्चे पर तैनात सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान। सीएम धामी ने की मुलाकात। उत्तरकाशी के रेस्क्यू अभियान पर सीएम धामी की पैनी नजर। एनडीआरएफ और आईटीबीपी साथ मुख्यमंत्री ने अहम बैठक की। धराली और हर्षिल में बादल फटने के बाद यातायात पर बुरा असर। धराली पापड़घाट लिमची घाट पुल मनेरी को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा। उत्तरकाशी में नेशनल हाईवे पर बहाली कार्य तेज। कटिंग मशीनें और जेसीबी से चल रहा काम। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर आया मलबा। यातायात बाधित। प्रशासन जेसीबी के साथ मौके पर पहुंचा। चंपावत में बड़ा शारदा नदी का जलस्तर। प्रशासन ने जारी किया रेड अलर्ट। उत्तराखंड में खराब मौसम को देखते हुए केदारनाथ यात्रा पर रोक जारी। लगातार हुई बारिश से केदारनाथ पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त। उत्तरकाशी में मिशन जिंदगी के लिए सैटेलाइट फोन का लिया जा रहा सहारा। मलबे की वजह से पैदल पहुंची टीमें। कई जगह पर फंसी मशीनें। यूपी में लगातार बारिश से उफान पर नदियां। प्रयागराज में रिहायशी इलाकों तक पहुंचा बाढ़ का पानी। आवागमन बाधित। बलिया में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में घुसा बाढ़ का पानी। इंजन लगाकर बाहर निकाला जा रहा पानी। यूपी के श्रावस्ती में राप्ती नदी का बड़ा जलस्तर। गांव में भरा पानी। 21 लोगों का रेस्क्यू किया गया। पटना के रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। लोगों की मुश्किलें बढ़ी। गंगा के बढ़ते जलस्तर से पटना में डूबे कई मंदिर। कमर तक पानी में आवागमन को लोग मजबूर। यूपी के वाराणसी में उफान पर गंगा। रिहायशी इलाकों में जलभराव। वाराणसी में घरों की छतों पर शिफ्ट हुए लोग। पहुंचा जा रहा राहत सामान। सड़कों पर रेस्क्यू के लिए चलाई जा रही नाव। मथुरा में यमुना नदी का बड़ा जलस्तर। वृंदावन के केची घाट की 22 सीढ़ियां पानी में डूबी। जम्मू कश्मीर के डोडा में जमकर बरस रहे बादल। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। शिमला के दर्शल क्षेत्र में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़। सड़क पर आया मलबा। आवागमन बाधित। शिमला में छाई घने कोहरे की चादर। बारिश के बाद तापमान में गिरावट। ठंड बढ़ी। मुंबई में मॉनसून मेहरबान। कई इलाकों में झमाझम बारिश। दिल्ली में बढ़ रहा यमुना नदी का जलस्तर। चेतावनी स्तर को पार किया। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। यूपी के हापुड़ में बड़ा गंगा का जलस्तर। आसपास के लोगों के लिए प्रशासन ने जारी की चेतावनी। अयोध्या में उफान पर सरयू नदी। ग्रामीण इलाकों में जलभराव। अलर्ट मोड पर प्रशासन। जम्मू कश्मीर में बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का आज आखिरी दिन। 27 जुलाई से शुरू हुई यात्रा। पुंछ में बाबा बूढ़ा अमरनाथ धाम में रौनक। जम्मू से आए आखिरी जत्थे के तीर्थयात्रियों ने दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह। बूढ़ा अमरनाथ को बुढ़ा अमरनाथ भी कहते हैं श्रद्धालु। बूढ़ा अमरनाथ भक्तों को प्राकृतिक सफेद पत्थर के शिवलिंग रूप में देते हैं दर्शन। हर साल की तरह इस साल भी लगा आस्था और श्रद्धा का मेला। जम्मू से लेकर पुंछ तक श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए लंगर। ठहरने का विशेष इंतजाम। बाबा बूढ़ा अमरनाथ पहुंचकर खुश दिखे श्रद्धालु। यूपी के मुरादाबाद में म्यूजिकल लेजर शो का आयोजन। सीएम योगी ने भी शो का लुत्फ उठाया। क्रोध में आकर ऋषि शमी के गले में एक मरा हुआ सांप डाल कलयुग का आरंभ हुआ। लेजर शो के जरिए सतयुग से लेकर कलयुग और कल की अवतार तक की कथा को दिखाया गया। भव्य प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। और कलयुग का आरंभ हुआ। 100 मीटर ऊंचे फव्वारों के साथ लेजर संगीत और जल स्क्रीन के मेल शो से तैयार किया गया। सीएम योगी ने शो को सराहा। सीएम योगी ने 17 करोड़ रुपए की लागत से बने स्पंदन सरोवर का उद्घाटन किया। तालाब को सुंदर वाटर पार्क में तब्दील किया।
सीएम योगी मुरादाबाद में ट्रेनी पुलिस जवानों से मिले, खाने और रहने के इंतजामों की जानकारी ली। सीएम योगी ने रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस पर राज्य की महिलाओं को तोहफा दिया। 8 से 10 अगस्त तक यूपी रोडवेज की बसों में वो मुफ्त यात्रा की सौगात। सीएम योगी का आज संभल दौरा, जिले को 546 करोड़ की 221 परियोजनाओं की देंगे सौगात। यूपी में पहली बार प्री वॉलीबॉल लीग का आयोजन, ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर में आज से आगाज। प्रो वॉलीबॉल लीग में यूपी की 8 टीमें शामिल, 15 दिनों तक देश भर के वॉलीबॉल खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम। लीग के दौरान हर रोज 2 मैच होंगे, विजेता टीम को 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश भर में उत्साह, राष्ट्रीय ध्वज की बड़ी मांग, ग्वालियर में खादी संघ के कर्मचारी तिरंगा बनाने में जुटे। यूपी के संत कबीरनगर जिले की लखपति दीदी बिंद्रा देवी को मिली गुड न्यूज, 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर सम्मानित की जाएंगी। बिंद्रा देवी ब्यूटी पार्लर का काम करने के साथ बनाती नूडल्स, साबुन, अगरबत्ती, शैम्पू, गांव की महिलाओं को दिखाई राह। महिलाओं के अकोला में 2 शिक्षकों ने पेश की मिसाल, गांव के जिला परिषद स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के साथ फिटनेस की भी देते हैं ट्रेनिंग। बॉडी बिल्डर टीचर्स का संदेश, बच्चे सिर्फ पढ़ाई न करें, जिंदगी को भी समझे, खेत प्रयोगशाला और व्यायामशाला में भी बिताएं समय। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची 51 फीट की भगवान राम की प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार नरेश कुमावत भारत लौटे, यहां ये राष्ट्रीय गर्व की बात। रक्षाबंधन के लिए बाजार सजे, यूपी के मैनपुरी में राखी खरीदने उमड़े लोग। बाजार में मिल रही तरह तरह की राखियां, 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार। रक्षाबंधन से पहले अलर्ट हुआ खाद्य विभाग, राजस्थान में सीकर के फतेहपुर में मिठाई की 4 दुकानों से सैंपल लिए। जांच के लिए भेजे गए सैंपल, खाद्य विभाग ने कहा मिलावटखोरों को बख्शा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई होगी। दिल्ली में राष्ट्रीय बिजनेस अचीवर शिखर सम्मेलन और पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन, सीएम रेखा, चिराग पासवान समेत कई नेता शामिल। दिल्ली में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर वस्त्र कथा कार्यक्रम का आयोजन, सीएम रेखा और मंत्री मनजिंदर सिंह शामिल। वडोदरा में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की तैयारी जोरों पर, विश्वामित्री नदी पर पुल का निर्माण पूरा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शानदार पहल की, मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 को लॉन्च किया। श्रीनगर में विकसित भारत पर सेमिनार का आयोजन, बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। बरेली में सीएम योगी ने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया, कहा विकास की रफ्तार होगी और तेज। संभाजीनगर में संत सदगुरु योगीराज गंगागिरी जी महाराज के 189वें अखंड हरिनाम सप्ताह पर कार्यक्रम आयोजन, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिरकत की। दिल्ली में पुस्तक मेले का आयोजन, सीएम रेखा और मंत्री कपिल मिश्रा शामिल हुए। मणिपुर में असम राइफल्स की पहल, बच्चों को दे रहे मुफ्त नीट जेईई कोचिंग, सैकड़ों बच्चे बने डॉक्टर इंजीनियर। कठुआ के युवक ने पावर लिफ्टिंग में चमक बिखेरी, चैंपियनशिप के लिए अमेरिका आमंत्रित। मुंबई में फिल्म मेकर गुरुदत्त की 100वीं जयंती को सेलिब्रेट किया, कार्यक्रम में गुरुदत्त के परिवार के लोगों के साथ बॉलीवुड की कई हस्तियां शामिल। 8 से 10 अगस्त तक सिनेमाघरों में गुरुदत्त की फिल्में दिखाई जाएंगी, प्यासा और आर पार, 14वीं का चांद, मिस्टर एंड मिसेस, 55 जैसी फिल्में देखने का मौका।